मादा जनन तंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। जो पार्ट दिखाई देता है आपको, ये संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा कहाँ रहता है, 9 माह तक गर्भाशय के अंदर ही रहता है। एंडोमेट्रियम परत जो होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है और हर महीने टूटती रहती है। महिलाओं में ये जो परत होती है ये टूटकर बाहर निकल जाती है और हर महीने पीरियड आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस यूपी बोर्ड क्लास 12। तो मैं आज को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ये आपके 12th क्लास यूपी बोर्ड में आने वाला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसे डायग्राम के द्वारा ही बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप थ्योरी खुद बना सकते हैं। तो मादा जनन तंत्र जो होता है, महिलाओं में कमर के नीचे एक सिरोणी भाग होता है, उसमें देखने को मिलता है। और ये मैं आपको जो संरचना दिखा रही हूँ ये आंतरिक संरचना है, इसमें बहुत सारे भाग दिखाई देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम के द्वारा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें एक नलिका लगी हुई होती है सबसे नीचे, इसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। और वेजाइना का काम होता है स्पर्म, मेल की बॉडी से जो स्पर्म निकले हुए होते हैं वो शरीर में इसके द्वारा ही अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वेजाइना। जब मादा के अंदर शिशु का निर्माण होता, 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर रहता, तो वेजाइना के द्वारा ही बच्चे का जन्म होता, तो इसे क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल के भी नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर ये 2 भाग लगे हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। इसके ऊपर 2 भाग लगे हुए होते हैं जो वेजाइना को ढके हुए रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। और ये गर्भाशय ग्रीवा जो होते हैं, ये वेजाइना जो पार्ट होता है इसको नीचे मतलब इसे ढके हुए रहते हैं। और इसके ऊपर एक कीप के आकार, इसके ऊपर एक उल्टे नाशपाती के आकार का जो पार्ट दिखाई देता है आपको, इस संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। इसी के अंदर क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है और बच्चा कहाँ रहता है, 9 माह तक गर्भाशय के अंदर ही रहता है। अगर बच्चा जैसे ही बड़ा होता है यहाँ पर गर्भाशय के अंदर, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और यह 3 परत में बटा हुआ होता है। इसके बाहर की सबसे बाहरी परत जो होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो इसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और इसके अंदर वाली एक परत होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इसके अंदर एक परत लगी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। ये वाली जो परत लगी हुई है इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं और ये पेरीमेट्रियम के अंदर ही होती है। फिर इसके अंदर एक और परत होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम परत जो होती है वो ब्लड की बनी हुई होती है और हर महीने टूटती रहती है महिलाओं में, और वेजाइना के द्वारा यह बाहर को निकल जाती है। हर महीने इसका निर्माण होता है और वो हर महीने बाहर निकल जाती है। जब तक एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण नहीं होता तब तक मतलब ये हर महीने क्या होती है, बाहर को निकल जाती है टूटकर, और इसे क्या बोलते हैं, पीरियड के भी नाम से जानते हैं। तो ये अंदर वाली जो परत होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और ये ब्लड की बनी हुई होती है। ये हर महीने महिलाओं में टूटकर बाहर निकल जाती है। जो पीरियड आते हैं हर महीने महिलाओं में, तो वो ये जो परत होती है ये टूटकर बाहर निकल जाती है और हर महीने पीरियड आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक ये लंबी कुंडलित नलिका लगी हुई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नलिका के भी नाम से जानते हैं। ये लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। और यह 3 भाग में बटी हुई होती है, फैलोपियन नलिका बोलते हैं, और गर्भाशय से जुड़ी रहती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, फैलोपियन नलिका। और यहाँ पर ये 3 भाग में बटी हुई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका के भी नाम से जानते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। और यहाँ पर एक पार्ट लगा हुआ होता, ये गर्भाशय और फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ, फैलोपियन नलिका का एक पार्ट होता जो इसे गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। इस्थमस के नाम से भी जानते हैं। ये गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता। फिर उसके बाद में निषेचन जो होता, एक नलिका और लगी हुई होती है यहाँ पर फैलोपियन नलिका में,
फैलोपियन नलिका जो होती है इसमें एक पार्ट और होता है, उसे क्या बोलते हैं, एम्पुला। यहाँ पर एक पार्ट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, एम्पुला। एम्पुला नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर क्या होता, इधर से वेजाइना के द्वारा स्पर्म कहाँ चले जाते हैं, स्पर्म बॉडी के अंदर चले जाते हैं फीमेल में, महिलाओं में, और यहाँ से एग का निर्माण होता है ओवरी के अंदर, और एग और स्पर्म जब आकर यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है एम्ब्रियो का, तो पहले फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, युग्मनज बनेगा तभी बच्चे का निर्माण होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्पुला पार्ट बोलते हैं। और इसके नीचे एक कीप के आकार की संरचना लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं कीपक। कीपक बोलते हैं। जो एक कीप के आकार की संरचना लगी हुई होती है मादा जनन तंत्र में, इसको क्या बोलते हैं, कीपक। और इसके नीचे एक अंगुली जैसी ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये ओवरी को पकड़ने का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। इसका काम होता फिम्बरी, ये ओवरी को पकड़ने का काम करती है। और इधर से गर्भाशय जो होता है, इसकी एक मीजोवेरियम परत होती है, वो और फिम्बरी दोनों इसको पकड़े रहते हैं, क्योंकि अगर ओवरी नीचे को गिरने जाए, दोनों इसको पकड़ने का काम करते हैं। और ओवरी दो, मादा में क्या होती है, दो ओवरी होती है लगी हुई, एक मादा में दो, मतलब दो ओवरी होती है, एक जोड़ी, एक इधर बाईं तरफ लगी हुई होती है, एक दाईं तरफ। तो अंडे का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, ओवरी का। ओवरी का काम क्या होता है, अंडे का निर्माण करना, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरी से पकड़ने का काम करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं। और दो लगी हुई होती है फिम्बरी। फिम्बरी जो होती है ये इसे पकड़ने का काम करती है, ओवरी कहीं नीचे को गिर नहीं जाए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो मादा जनन तंत्र निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। इसे कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 में। सबसे पहला जो भाग है मैंने आपको पढ़ाया अंडाशय या ओवरी, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी, दो होती हैं एक जोड़ी। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक जनन अंग, जो जनन में हेल्प करती हैं। और अंडे का निर्माण किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर ही। सहायक जनन अंग मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले क्या पढ़ाया, अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका जो होती है इसका काम होता है ओवरी, मतलब गर्भाशय के बाहर एक लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर नलिका लगी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फैलोपियन नलिका। तो इसमें 3 भाग होते हैं। जो गर्भाशय और फैलोपियन नलिका को जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। और नेक्स्ट अगला पार्ट जो होता है या भाग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। जब मेल की बॉडी से स्पर्म निकलकर कहाँ चले जाते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर, और किसके द्वारा चले जाते हैं, वेजाइना के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर आकर यहाँ पर स्पर्म आ जाते हैं इधर से, और ओवरी से, ओवरी में अंडे का निर्माण होता है। जब अंडे का निर्माण होता है तो अंडा कहाँ चला जाता है, एम्पुला भाग में, और यहाँ पर निषेचन हो जाता है। तो निषेचन हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। नेक्स्ट पार्ट पढ़ा मैंने आपको, एक उल्टे नाशपाती के आकार का ये बीच वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। तो ये भी सहायक जनन अंग होते हैं और जनन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 9 महीने तक बच्चे का निर्माण होता, इसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। उल्टे नाशपाती के आकार का लगा हुआ होता, और जब बच्चा बड़ा होता चला जाता माँ के अंदर तो वहाँ पर क्या होता, गर्भाशय भी बड़ा होता चला जाता। फिर उसके बाद में सबसे नीचे एक नलिका पढ़ाई थी मैंने आपको, उसे क्या बोलते हैं, वेजाइना। सबसे नीचे एक नलिका लगी हुई होती है, यह क्या करती है, स्पर्म जो होते हैं उन्हें ग्रहण करने का काम किसका होता है, वेजाइना का। और ये स्पर्म ही इसके द्वारा बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद में मैंने आपको कुछ सहायक ग्रंथियां पढ़ाई हैं। सहायक ग्रंथियां भी जनन में हेल्प करती हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियां भी बोलते हैं। वो क्या करती हैं, मतलब मिल्क को या दूध को स्रावित करती रहती हैं जब 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। फिर बर्थोलियन ग्रंथि होती है, ये भी एक द्रव टाइप पदार्थ स्रावित करती रहती हैं। तो ये मादा जनन तंत्र आपको अच्छे से इसको तैयार करना और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखना है। ओके, थैंक यू।